भाई श्री राजेश जी खरड़, प्रांतीय अध्यक्ष शरद सरावगी जी, संयोजक श्री अरुण चोखानी जी, महामंत्री रंजन अग्रवाल जी, संरक्षकगण सर्वप्रिय बंसल जी, विष्णु बिंदल जी, मदन अग्रवाल नरोट जी, सीए टॉपर भाई मुकुंद आगेवाल जो उनको जाना था वो जा चुके हैं, अभी अपने को ट्रेन या बस है उनकी। सभा में उपस्थित सभी समाज बंधुओं और महिला शक्ति, आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस सुंदर आयोजन के लिए मैं इंदौर शाखा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए और स्नेह और सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। सीए की परीक्षा में द्वितीय प्रथम आया मुकुंद आगीवाल और द्वितीय आए थे तेजस मुंदड़ा और बकुल गुप्ता तृतीय आए थे। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ये तीनों बच्चे हमारे समाज मारवाड़ी समाज से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बहुत ही गर्व का विषय है। इससे ये साबित होता है कि आज के समय में हमारा समाज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, IAS, IPS, IRS, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे आ रहा है। हमें उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आज हम सब यहाँ उपस्थित रामदेव जी चोखानी के 147वें जन्म दिवस पर उनके स्मरण के लिए आदरणीय रचना शुक्ला जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से उनके जीवन का परिचय दिया। अब कुछ भी उनके बारे में कहना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। आदरणीय चोखानी जी का जीवन वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरुण जी को जो विरासत मिली है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से ये निर्वहन कर रहे हैं। अपनी संस्कृति और संस्कारों का प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो समाज के सेवा के कार्य में आगे आए और अपने दादाजी की जो ये विरासत है इसको और आगे ले जाने का आप कार्य करिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, कुछ समय पहले मैं मद्रास जा रहा था। फ्लाइट में मेरे साथ में एक मद्रासी भाई बैठे थे। जब उनको पता चला कि मैं मारवाड़ी हूं तो उन्होंने बोला आप मारवाड़ी हैं, आप लोगों का देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैंने कभी कोई मारवाड़ी को भीख मांगते हुए नहीं देखा, किसी मारवाड़ी को मैंने दंगा फसाद करते हुए नहीं देखा, बेईमानी करते हुए नहीं देखा है। मुझे दो बात आपसे पूछनी है कि आप लोगों की जाति क्या है और आप लोगों का धर्म क्या है, कौन सी जगह से आप लोग आते हैं। मैंने कहा भाई देख, जहां तक जाति का सवाल है, मारवाड़ी शब्द में अग्रवाल, महेश्वरी, ओसवाल, जैन, शर्मा, वर्मा, चौधरी, राजपूत सारी जातियों को समावेश बनके और एक ही मारवाड़ी समाज बनता है। और जहां तक धर्म का सवाल आप है, मारवाड़ी किसी धर्म का नाम नहीं है, मारवाड़ी एक संस्कृति का नाम है, मारवाड़ी संस्कारों का नाम है। जो व्यक्ति इन संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करता है, परिपालन करता है, वो अपने आप को मारवाड़ी कहता है। इस संस्कृति की कई सारी विशेषताएं हैं। मेहनत, ईमानदारी, मितव्ययता, दानशीलता, बड़ों का सम्मान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट, ये सारी विशेषताएं मारवाड़ी समाज में है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर ये सारी विशेषताएं हमारे समाज में है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा समाज विश्व के सर्वोत्तम समाजों में से एक है कि नहीं है? इस बात का हमें गर्व है। लेकिन साथियों, इस गर्व को बनाने के लिए
इस संस्कृति और संस्कारों को देने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक मेहनत करी। उन्होंने पूरे विश्व में से जो जो बढ़िया बढ़िया खूबियां थी किसी भी संस्कृति और संस्कार की, वो हमारे समाज को थी। पूर्वजों ने तो अपना काम किया, अब हमारा क्या दायित्व है? हमारा भी ये दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो हमें पूर्वजों से मिला उतना नहीं तो कम से कम 80% 90% तो हम अपने बच्चों को देके जाए। ये कैसे होगा? इसके 3 तरीके हैं। एक तो आपको अपने बच्चों को हमारी मारवाड़ी संस्कृति और संस्कारों के देना होगा, उनको हमारी संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान करवाना होगा। दूसरा, हमें अपनी महिलाओं को और युवाओं की उनका सशक्तिकरण करना पड़ेगा, उनकी भागीदारी जो है समाज के काम में भी बढ़ानी पड़ेगी। आने वाले समय में अभी मोदी जी ने भी 30% रिजर्वेशन लोकसभा में कर दिया है। अगर हम अपनी महिलाओं को अभी से तैयार नहीं करेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में हमारी महिलाएं पीछे रह जाएगी और दूसरे समाजों की दूसरी जगह की औरतें जो है वो आगे आएगी। और आगे आने वाले समय में राजनीति में आपकी साझेदारी, आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अभी से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अपनी महिलाओं को सशक्तिकरण करके और उनको आगे लाना पड़ेगा। और तीसरा जो साधन है वो ये है कि हम ऐसी संस्थाओं से जुड़े जो हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के काम में लगी हुई है। और अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन पूरे देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जो हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की बात करती है, हमारी भाषा की बात करती है। 1930 के आसपास जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने बहुत तेजी से चल रहा था, उस समय असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का चलाया हुआ था। मारवाड़ी समाज की उस आंदोलन में बहुत जबरदस्त तरीके से सहभागिता थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लॉजिस्टिक हो, मोरल हो, लिटरेचर के रूप में हो, हर तरीके से मारवाड़ी समाज उस आंदोलन में जुड़ा हुआ था। अंग्रेज सरकार इससे नाराज हो गई। उन्होंने मारवाड़ी समाज को पहले समझाने की चेष्टा करी, राजा महाराजाओं से बात करी। उन्होंने कहा कि ये तो सब मारवाड़ी लोग, ये प्रवासी लोग हैं, इन पे हमारा कोई बस चलता नहीं है। उन्होंने भी हाथ जब खड़े कर दिए तो अंग्रेजों को जो हथियार समझ में आया, उन्होंने मारवाड़ी समाज के वोटिंग राइट्स को सस्पेंड करने का विचार किया। जब समाज को पता चला तो हम लोग सब संगठित हो गए। अंग्रेज सरकार से रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने नहीं माना तो एक रिप्रेजेंटेशन हमारा लंदन गया और लंदन में महारानी से वो उनका जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो वापस विड्रॉ करके आया। इस दौरान समाज के बुजुर्गों को, चोखानी जी है, प्राण पुरुष जालान जी है, ऐसे लोगों को जब महसूस हुआ कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, तो अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का जन्म हुआ। और आदरणीय चोखानी जी जो है उस वक्त हमारे सर्वप्रथम सभापति बने। अब बात यह है कि भी संस्था तो हमने बना लिया, अब इसके हम उद्देश्य क्या रखें? मारवाड़ी समाज में, मारवाड़ी हर एक बच्चे के खून में होता है कि भाई अगर तुम 1 रुपया कमाते हो तो उसमें से 2 पैसा 5 पैसा तुम दान में देना है, धर्म के काम में लगाना है। तो ऐसी तो हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जगह जगह प्याऊ है, हॉस्पिटल्स है। इसलिए उन लोगों ने यह निर्णय किया कि इस संस्था का हम मुख्य उद्देश्य रखेंगे समाज सुधार, समाज कल्याण, समाज निर्माण और राष्ट्र का निर्माण। क्योंकि उस वक्त समाज में कई तरह की बुराइयां थी। विधवाओं की शादी नहीं होती थी, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बेमेल विवाह, बाल विवाह होते थे, पर्दा प्रथा बहुत जोर शोर से चलती थी। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बीड़ा उठाया और धीरे धीरे इन सब चीजों पे उन्होंने जीत भी हासिल करी। आज हमारे समाज में कई तरह की नई कुरीतियां, कई तरह की बुराइयां घर करने लगी है। समय के अनुसार ये सब विसंगतियां जो है वो अपना रूप बदल रही है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्री वेडिंग शूटिंग की।
प्री वेडिंग शूटिंग एक इस तरह का कैंसर समाज में घर करते जा रहा है। इस तरह की शूटिंग्स होती है जो आप घर में बड़े बच्चों के साथ में बैठ के जो है शादी के टाइम पे जब इसका डिस्प्ले किया जाता है आप बैठ के देख नहीं सकते, फिजूल खर्ची है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि सगाई और शादी के बीच में जब प्री वेडिंग शूटिंग होती है तो एक 10 या फिर 20% शादियां तो शादी तक पहुंचती ही नहीं है, बीच में टूट जाती है। जो परिवार इसको सहन नहीं कर सकते, इसकी फाइनेंशियल बर्डन को सहन नहीं कर सकते, उनके बच्चे भी उनको प्रेशराइज करते हैं कि भी हमें भी प्री वेडिंग शूटिंग करनी है। देखा देखी का खेल चल गया है और दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहा है। महिलाएं सज धज के अच्छे से गहरे कपड़े पहन के सड़कों पे जो डांस करती है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल घर करने लगी है। आपको डांस करना है, नृत्य करना है, पार्टियां मनानी है, आप क्लोज डोर में अपने घर के लोगों के बीच में करिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़कों पे जब हम लोग डांस करते हैं तो तरह तरह के लोग वहां से गुजरते हैं, किसकी क्या नजर पड़ती है, गहने पहनते हैं, कोई कहता है कि नकली गहने पहने हुए, असली गहनों के, लेकिन सामने वाले बंदे को तो नहीं बताया ना कि भाई आपने क्या पहना हुआ है। किसी भी तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, तो इस चीज को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। शादी विवाह के टाइम पे एक शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा जोर से बढ़ते जा रहा है। शराब इस तरीके से घर करती जा रही है कि जब से शादी के प्रोग्राम शुरू होते हैं तब से शराब की नदियां बहने लग जाती हैं। फेरे जो होते हैं वो हमारे परिवार के अंदर में जब करते हैं तो उस टाइम पे हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, हवन करते हैं, कुल करते हैं, सारा धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। आज आप नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के भूखे पेट जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन शादी जैसे प्रोग्राम में जब आप दो जीवन एक साथ में जुड़ने जा रहे हैं उस वक्त आप शराब पी के बैठे हुए हैं, तो ये शादी कितनी टिकेगी। इस चीज को हमें रोकना चाहिए। इसके लिए जल्दी शादियां कर लेनी चाहिए, दिन में शादी करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि इस तरह की समस्याएं थोड़ी कंट्रोल में आ सके। और भी कई तरह की बुराइयां समाज में अभी घर कर रही है, इनको हमें एक एक करके देखना चाहिए और उसमें सुधार करने का सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। यही हम लोग मारवाड़ी सम्मेलन के अंदर में हमारा एक टारगेट रहता है। तीसरा है सम्मान और चौथा है सहयोग। जहां तक संगठन का बात है, सम्मेलन की आज पूरे देश में 400 शाखाएं हैं, 25 राज्यों में हम फैले हुए हैं और लाखों लोग इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो इसी प्रकार समाज सुधार के कार्य में निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। आपके प्रदेश में भाई शरद जी हैं, थरड जी हैं, और भी दूसरी जगह पे ब्रांचेस खुल रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में हमारे लोगों को जोड़िए, क्योंकि जुड़ेंगे तो फिर हम अपनी बातों को आगे फैलाएंगे और हो सकता है इन कुरीतियों पे धीरे धीरे हम लोग कुछ अंकुश लगा सके। दूसरा जो ये अपना है शिक्षा का, शिक्षा के हिसाब से हम तरह तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार्स करते हैं। हमारी एक मैगजीन निकलती है समाज विकास, जो पूरे देश के अंदर में सारे सदस्यों को बांटी जाती है, जिसमें पूरे देश में किस ब्रांच में क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। सहयोग की जहां तक बात है, सम्मेलन के कई सहयोगी कार्यक्रम चलते हैं। शिक्षा के लिए हमारे एक बहुत बड़ा कोर्स है। समाज का कोई भी बच्चा जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और फाइनेंशियल अगर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो एप्लीकेशन करने से स्टेट के थ्रू से और हम उसको उसकी साथ फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जिससे वो आगे बढ़ सके। और जब वो पढ़ के कमाने लग जाता है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भी वो पैसा हमें रिफंड करें, जिससे हम दूसरे बच्चों को आगे पढ़ाने में सहयोग कर सकें। शादी विवाह में हम लोग हेल्प करने के प्रयास करते हैं। व्यापार में तो सहयोग होता ही है। रोजगार का एक हमारा नया कार्यक्रम और चल रहा है। हमारे समाज के कोई बच्चे जिनको नौकरी की जरूरत होती है, वो हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर एप्लीकेशन डालने से हमारे ही समाज की कंपनियां और उसमें सर्च करती रहती है, जिससे दो काम होते हैं। एक तो हमारे समाज के बच्चों को नौकरी मिल जाती है, दूसरा हमारे समाज की कंपनियों को हमारे समाज के बच्चे मिल जाते हैं। इससे डबल बेनिफिट ये होता है। स्वास्थ्य के रूप में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मणिपाल हॉस्पिटल के साथ में हमने एग्रीमेंट किया हुआ है
पूरे देश में जहाँ भी मणिपाल हॉस्पिटल के कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, किसी का कोई ट्रीटमेंट होता है, तो उनको मारवाड़ी होने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह दिलवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो वो काम भी हम कर रहे हैं। आपातकाल में अगर किसी को कोई तरह की दिक्कत होती है तो हम उसमें सहायता करते हैं। सम्मान के रूप में हमारे कई तरह के हम लोग प्रोत्साहन देते हैं हमारे समाज के लोगों को। व्यक्तित्व सम्मान हम देते हैं। कोई अच्छा लेखक है मारवाड़ी भाषा का, तो वो अगर उसको हमारे पास में डिटेल्स आती है तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं। किसी की कोई विशेष उपलब्धि है, जैसे अभी मुकुंद आगीवाल ने विशेष उपलब्धि हासिल करी, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति की विशेष उपलब्धि होती है तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं। तरह तरह के सम्मान समारोह हम पूरे देश भर में हमारे चलते रहते हैं। वहाँ प्रतिभाशाली बच्चों को, प्रतिभाशाली लोगों को हम लोग सम्मानित करते रहते हैं। भाषा और संगठन में काम जो लोग करते हैं उनको लोगों को भी हम लोग सम्मानित करते हैं। साथियों, सम्मेलन तो पिछले 90 सालों से समाज सेवा के काम करते आ रहा है, लेकिन अब हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी सम्मेलन के साथ में जुड़े और इसका सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचा सके, हम अपनी मायड़ भाषा की रक्षा कर सके। क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है वो हमारी मायड़ भाषा पे हो रहा है। जैसे शरद जी ने भी बताया कि भी हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास में एक बहुत बड़े ग्रुप के सीएमडी और उसके डिप्टी सीएमडी का फोन आया। बहुत बड़ा ग्रुप है वो, जिनके दो उनके परिवार से सदस्य जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सिंघानिया ग्रुप। उन्होंने कहा प्रभु जी हमको मारवाड़ी भाषा सीखनी है। मैं बोला भाई साहब आपके तो दो परिवार से सदस्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और आपको मारवाड़ी भाषा सीखनी है। बोला सही में हमको मारवाड़ी भाषा सीखनी है, क्योंकि इतना पैसा है, इतने हमारा बड़े बड़े बिजनेस है, हम लोग नॉर्मली व्यापार के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो वहाँ हम हमारे परिवार में हम खाली अंग्रेजी और हिंदी में बात करते हैं। आज तक तो ये फील नहीं हुआ, लेकिन अब जब हम जाते हैं तो अगर हम यूएसए में देखते हैं, दो गुजराती भाई मिलते हैं तो वो गुजराती में ही बात करते हैं, दो बंगाली भाई मिलेंगे वो बंगाली में ही बात करेंगे। खाली हम लोग हैं जो मारवाड़ी दो भाई भी अगर मिलेंगे तो हम या तो हिंदी में बात करते हैं या अंग्रेजी में बात करते हैं। तो इसलिए अब हमको ये फील हो रहा है कि हमने अपनी माँ के साथ में दुर्व्यवहार किया है, हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया और ये हमारी एक पहचान हम भूल रहे हैं। इसलिए हमको मारवाड़ी भाषा सीखनी है। हमारे परिवार ने डिसीजन किया है। मैंने फिर उनकी हेल्प करी, लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। आज वो अच्छी खासी मारवाड़ी सीख गए हैं और मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। साथियों, संगठन से जुड़ने का बहुत बड़ा फायदा है। इसमें रोजगार में सहयोग होता है, स्वास्थ्य में सहयोग होता है, राजनीतिक जागरूकता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने का, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की तो हम बात करते ही हैं। रिश्तों में मजबूती आती है और दूसरा क्या है, सम्मान में सहभागिता होती है। भाषा जो है, मारवाड़ी भाषा के बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ी भाषा जो है ये दिमाग से नहीं बोली जाती, ये दिल से बोली जाती है। किसी से भी अगर आप मारवाड़ी भाषा में बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो दिल से बात कर रहा है। किसी मारवाड़ी भाई से अगर आप मिलते हो, बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रोग्राम्स में आप जाते होंगे, लेकिन अगर किसी मारवाड़ी फंक्शन में अगर आप आते हो तो आपको ये लगता है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये भाई है, और इसी तरीके से हम उनसे बात भी करते हैं। इसलिए हमें अपनी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। आप लोग सब आज इस कार्यक्रम में आए, मुझे इतना मौका दिया बोलने का, मैं इस सब के लिए और राजेश जी का, शरद जी का, इन सबका बहुत बहुत आभारी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और एक बार पूरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।